कशिफ बात सुनो ना यार, ये ग्रीन कलर का सूट ना पहना करो, कसम से बिल्कुल वो लगती हो। आरिश पास बैठा हुआ कशिफ से बातें कर रहा था। कशिफ बात टोकते हुए बोली, हाँ बताओ क्या लगती हूँ, बोलो। आरिश आहिस्ता से, नहीं बताऊंगा, नाराज हो जाओगी। कशिफ ने गुस्से से आरिश की जानिब देखा। ड्रामे ना कर, मुझे बता कैसी लगती हूँ और किस जैसी लगती हूँ। आरिश ने लंबा सा सांस लिया। अच्छा बताता हूँ, तुम ना वो जो कल गली में आई थी ना, एक चिंगड़ी प्याली का बेचने वाली, बिल्कुल उस जैसी लगती हो। कशिफ मुंह सा बनाकर, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कम से कम इंसान जैसी तो लगती हूँ ना, खुद को देखो जरा, कौवा लगते हो, बंदर कहीं के। आरिश ने कशिफ का हाथ पकड़ा, जोर से दबाया। बंदर किसको बोला है? कशिफ ने आंखों में देखा। यार हाथ तो छोड़ दो, दर्द हो रहा है। आरिश मुस्कुराया, पहले सॉरी बोलो। कशिफ हंसते हुए, सॉरी क्यों? तुमने मुझे प्याली कप बेचने वाली कहा, मैंने तुमको बंदर कह दिया। आरिश ने हाथ मजीद जोर से दबाया। कशिफ चिल्लाने लगी, आरिश के बच्चे, हाथ टूट जाना है मेरा, फिर लोग कहेंगे आरिश की बीवी का एक हाथ नहीं है। आरिश कहका लगाकर हंसा, कसम से, वैसे कितनी बुरी लगोगी एक हाथ के बिना। दोनों कजन्स थे, मंगनी हो चुकी थी, बस बहुत जल्द दोनों की शादी थी। अच्छा सुनो यार, जाओ मेरे लिए गोलगप्पे ही ले आओ, दिल कर रहा है खाने को। आरिश कशिफ की तरफ देखकर बोला, तेरे अब्बा आने वाले हैं अब, जाओ नीचे, मैं भी घर जाने लगा हूँ। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे, बस कभी कभी मुलाकात को दिल चाहता तो छत पर जाकर बातें कर लेते। अच्छा कंजूस, गोलगप्पे तो ला देना बाजार से, कसम से यार बहुत दिल कर रहा है खाने को। आरिश भी कंजूसी में बोला, मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, गोलगप्पे कहाँ से लाकर दूं। कशिफ अफसोस करते हुए तंज करने लगी, बस कुछ कह दो, रोना धोना शुरू कर देते हो। ये लो, आंसू मेरे दुपट्टे से साफ कर लो। 100 रुपया नहीं तुम्हारे पास? लोग तो बीवी पाने के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं, और एक तुम हो, गोलगप्पे नहीं ला सकते। आरिश मुस्कुराया, एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना, जान मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा, ये सब चूना लगा रहे होते हैं। शादी के बाद तारे तोड़कर लाने वाले कभी बाजार से लहसुन प्याज ला रहे होते हैं, कभी भिंडी कद्दू, तो कभी बच्चों के पैम्पर्स। और बीवी कह दे, जानू मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दो, उस वक्त हाथ में 3 किलो भिंडी, किलो प्याज, बच्चे का दूध का डब्बा, 1 अदद खीर का डब्बा पकड़े हुए बोलता है, भाड़ में गए तारे, यहाँ सब्जी मंडी का मुलाजिम लगा हुआ हूँ, अब मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। 200 रुपये दो अगर गोलगप्पे खाने हैं तो, वरना मैं जा रहा हूँ। कशिफ सवालिया नजरों से देखने लगी, 200 रुपये के कहाँ से मिलते हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं बस। आरिश कहने लगा, मेरी तौहीन है मैं 100 रुपये लेकर बाजार जाऊँ, 200 दे रही हो तो जाऊँगा बस। कशिफ बोली, अच्छा रुक मैं आती हूँ। पर्स से 200 रुपये निकाले। कहाँ हो बेशरम शहनशाह साहब। आरिश किसी दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। कशिफ ने 200 रुपये दिए, अब जल्दी आ जाना, समझे। आरिश ने पैसे पकड़े, हाथ में एक बोसा किया, मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम बस प्लेट धोकर रखो, मैं अभी लेकर आया तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे। दुकान पर पहुंचा ही था कि मौसम खराब होने लगा, इतने में दोस्त भी वहां मिल गया। दोस्त ने सुला मारी, आजा यार गोलगप्पे खाते हैं। आरिश खुश हुआ, चलो फ्री के मिल रहे हैं, दोस्त खिलाएगा। दोनों चाट वाली दुकान में गए, दोस्त ने दही भल्ले खाए और आरिश ने गोलगप्पे, साथ एक एक कोक भी। जब खाकर फारिग हुए, दोस्त बोला, यार 1 मिनट में आया। दोस्त दही भल्ले खाकर रफू चक्कर हो गया। आरिश इंतजार करता रहा। दुकान वाले ने पूछा, सर और कुछ? आरिश धीमी आवाज में बोला, और बस ये है कि मेरा दोस्त बाहर गया है, बस आ जाए तो बिल पे कर देता हूँ। दुकान वाला बोला, सर वो जो आपके साथ आया था वो तो कब का चला गया। आरिश परेशान सा हुआ, ये कैसे हो सकता है। दोस्त को कॉल की, दोस्त ने कॉल रिसीव की, झट से बोला, आरिश भाई कमाल यार, लाजवाब, क्या टेस्ट था दही भल्ले का। आरिश गुस्से से बोला, पैसे तेरे अब्बा जी ने देने हैं। दोस्त मुस्कुराकर बोला, पैसे तो मेरा यार आरिश देगा ना। फोन बंद हो गया, मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। आरिश मियाँ लालच करके फंस गया ना, अब 200 रुपये तो यहाँ दे दूंगा, कशिफ ने मेरी जान निकाल लेनी है। क्या करता बेचारा, खाली हाथ घर को चला गया। घर में बिरयानी बनी हुई थी। आरिश बहन से कहने लगा, आपी 1 प्लेट में बिरयानी डाल दो मुझे। इतने में कशिफ का फोन आया, आरिश के बच्चे कहाँ रह गए हो। आरिश प्यार से बोला, जानू बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। बिरयानी की प्लेट हाथ में लिए कशिफ के घर गया, सलाम किया, खाला से प्यार लिया। कशिफ की छोटी बहन से मिला। कशिफ का भाई कोई नहीं था, बस 2 बहनें थीं।
कशफ कमरे से बाहर आई। बड़ी जल्दी नहीं आ गए? आरिश आहिस्ता से बोला। मैं क्या सोच रहा था? कशफ सख्त लहजे में बोली। सोच बाद में लेना, पहले गोलगप्पे दो मुझे। आरिश प्यार से बोला। अरे मैं ये सोच रहा था कि गोलगप्पे खाने से सेहत खराब हो जाती है। ये देखो, मैं आपके लिए बिरयानी लेकर आया हूँ। देखो कितने चिकन पीस डाले हैं। कशफ खून रेज आंखों से आरिश की जानिब देखने लगी। मुझे नहीं खानी बिरयानी, खुद खाओ, मेरे 200 रुपये वापस करो। आरिश मुस्कुराया। अरे 200 होते तो बिरयानी लेकर आता, उधार कर लो, शादी के बाद खिला दूंगा। इतने में खाला भी आ गई। क्या हुआ? कशफ गुस्से से बोली। मामा इसे कहो मुझे 200 रुपये वापस करे, हर बार मुझे बेवकूफ़ बना देता है। कशफ गुस्से से चिल्ला रही थी। इतना दिल कर रहा था आज गोलगप्पे खाने का, और इसने। वो उदास से हो गई। मामा प्यार से बोली। लेकिन वो लेकर तो आया है, मुझे देकर आया था किचन में कि प्लेट में डाल दो। जाओ, मैं प्लेट में डाल आई हूँ, ले जाओ जाकर। आरिश मुस्कुरा रहा था। खाला आरिश को डांटने लगी। ना सताया कर इस पागल को, तुमको पता भी है उदास हो जाती है। गोलगप्पे खा लिए, आरिश घर जाने लगा। कशफ दौड़ते हुए पास आई, नंगे पाँव। आरिश का हाथ पकड़ा। आरिश कैसे कर लेते हो इतनी मोहब्बत? मुझे सताते भी हो, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत का बीज भी बो देते हो। आरिश अपनी कशफ को कभी खुद से जुदा ना करता। आरिश मुस्कुराया। कशफ के आंसू साफ किए। पागल हो बिल्कुल, भला मैं मर ना जाऊं तुमसे जुदा होकर? अच्छा जाओ, अब सो जाओ जाकर। आरिश अब आपसे दूर नहीं रहा जाता। मेरे दिल की आवाज़ सुनो, महसूस करो। तुम्हारे दूर जाते ही पागल हो जाता है, जोर जोर से धड़कने लगता है। आरिश ने कशफ के दोनों हाथ अपने हाथ में भर लिए। कशफ, हम एक दिन हमसफर बनकर इंशाल्लाह खाना काबा का तवाफ कर रहे होंगे। अंधेरा छा चुका था। आरिश के फ़ोन की घंटी बजी। अच्छा कशफ, अब जाऊँ ना, अम्मी का फ़ोन आ रहा है। कशफ ने हाथ पर बोसा किया। आरिश, आई लव यू। आरिश मुस्कुराकर बोला। आई हेट यू बंदरी। कशफ हंसने लगी। अच्छा अब हेट ही करना बंदर कहीं के। ईशा की अजान हो चुकी थी। वज़ू किया, नमाज अदा करने लगी, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मेरे अल्लाह, आरिश को कभी मुझसे जुदा ना करना। बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसके साथ मेरे बहुत से ख्वाब हैं। इससे जुदा होकर शायद कि अब जी सकूं। इसे सदा सलामत रखना। आरिश नया घर बनवा रहा था। घर का काम ख़त्म होने के बाद इन दोनों की शादी प्लान हुई थी, दोनों फैमिलीज़ ने। कशफ नए घर में खड़ी होकर बोली। आरिश, हमारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे होगा। आरिश आशिकाना अंदाज में बोला। मेरी जान, ये घर तुम्हारा है। कशफ प्यार से बोली। नहीं ना पागल, बाकी सब घर वाले भी तो रहेंगे ना, इसलिए कह रही हूँ फर्स्ट फ्लोर वाला सामने वाला कमरा हमारा। घर तामीर हुआ। कशफ ने वही कमरा अपने लिए तैयार किया। इस कमरे में कशफ और अपनी मोहब्बत के रंग भरे। कशफ जब कमरा देखा, खुशी से झूमने लगी। हाय, आरिश की खिड़की के सामने खड़े होकर महसूस करो, दूर दूर तक हरे हरे खेतों से आती हुई महक दिल में उतरते हुए महसूस करो ना। बालकनी में खड़े होकर वो सामने पहाड़ों को देखना कितना दिल फरेब लगता है ना। सुबह सुबह जब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आया करे, सूरज की पहली किरण इस खिड़की से कमरे में दाखिल होगी। मेरा ख्वाब क्या है ये। मैं अपना बेड यहाँ लगाऊंगी, बिल्कुल खिड़की के पास, और हाँ, यहाँ मैं अलमारी रखूंगी जिसमें मेरे पसंदीदा नॉवेल्स होंगे। आरिश प्यार से कशफ को देख रहा था। कशफ बहुत खुश थी। कशफ जल्दी से पीछे की तरफ पलटी, सामने आरिश था। आरिश ने कशफ के हाथ थामे और माथे पर बोसा किया। अल्लाह करे हमारी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। कशफ, जब तुम आ जाओगी इस घर में, देखना ये घर जन्नत बन जाएगा। इस कमरे से तुम्हारी महक आया करेगी। सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाया करोगी, फिर अपने हाथों से खिलाओगी, कितना मज़ा आया करेगा ना। कशफ बहुत जल्दी उदास हो जाती थी, न जाने क्यों। कशफ जैसे आरिश के पैरों से लिपट गई हो। आरिश, फ़र्ज़ करो हालात ऐसे आ जाएं कि आपको मुझे छोड़ना पड़े, तो क्या करोगे? आरिश मुस्कुराया। मैं आंधी बनकर हालात का रुख बदल दूंगा। आरिश, अम्मी कह रही थी बस अब इसी माह में शादी कर देनी है। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना निकाह तक, इसके बाद मैं खुद ख्याल रखूंगी तुम्हारा। शादी की तैयारी होने लगी। दोनों घरों में मुस्कुराहटों का मेला था। मोहब्बत मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। एक दिन फिर यूं हुआ, कशिफ मामा के साथ शॉपिंग करने गई थी। वो सड़क पार करने लगी, एक तेज रफ्तार कार ने कशिफ को कुचल डाला। देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए थे। कशिफ खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। मामा कशिफ को देखकर बेहोश हो गईं। कशिफ का फोन बज रहा था। आरिश कॉल कर रहा था। एक तो पता नहीं कहाँ मर जाती है, अभी तक नहीं बताया कि कौन से रंग की शेरवानी लो। कशिफ की बच्ची फोन उठा। दुकान वाला पूछने लगा, सर कौन सा कलर पसंद किया आपने?
आरिश बोला, सर अभी बताता हूँ, बस मेरी बेगम फ़ोन सुन ले मेरा। कशफ, आज तेरी खैर नहीं, बस फ़ोन सुन लो एक बार। इतने में एक कॉलेज के लड़के ने मोबाइल देखा, रिंग बज रही थी, नाम लिखा था मेरा कोजा। इस लड़के ने कॉल रिसीव की। आरिश गुस्से से बोला, यार कहाँ मर जाती हो, फिर कहती हो गुस्सा करता हूँ, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। वो लड़का बोला, सर मैं ऐसन बात कर रहा हूँ जिसका ये मोबाइल है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, शायद वो मर गई है। आरिश ने नंबर देखा, कहीं गलत डायल तो नहीं हो गया, फिर फ़ोन किया। वही लड़का बोला, सर आप इनके जो भी लगते हैं इस रोड पर आ जाएं, हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है। आरिश की आंखें नम हो गईं, हाथ से शेरवानी गिर गई, पास लगी कुर्सी पर बैठ गया, सर चकराने लगा, फिर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, इस रोड की जानिब जाने लगा। ए अल्लाह मेरी कशफ ठीक हो, अल्लाह मेरी कशफ की मदद फरमा। वहाँ पहुँचा, एम्बुलेंस अस्पताल ले जा रही थी। अस्पताल पहुँचा, आरिश ने अम्मी अब्बू को फ़ोन किया, रोते हुए बोला, कशफ, अम्मी कशफ। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ कशफ को? अम्मी इसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस है। कशफ ऑपरेशन थिएटर में थी, सब आ गए, पल भर में क्या से क्या हो गया। डॉक्टर ने जान तो बचा ली, लेकिन दोनों टांगों से माजूर हो गई थी उम्र भर के लिए। कशफ ने आंख खोली, आहिस्ता से आवाज़ दी, आरिश। नर्स ने सर पर हाथ रखा, शुक्र अल्लाह का आप होश में आ गईं। सबको बुलवाया, सब दुआएं मांगने लगे। कशफ आरिश की तरफ देख रही थी, आरिश को आहिस्ता से आवाज़ दी। आरिश आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया, आरिश क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों नहीं थाम रहे? आरिश ने हाथ मजबूती से पकड़ा और रोने लगा, मेरी जान बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कशफ रोने लगी, आरिश खुश रहना मेरी जान। आरिश ने कशफ का हाथ सीने पर रखा, देखो कशफ, दिल सिर्फ तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है, बस कुछ दिन की बात है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कशफ अब चल नहीं सकती थी, वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गई थी। कशफ को माजूरी का दर्द कहाँ था, वो अब बोझ नहीं बनना चाहती थी आरिश पे। सब परेशान थे, अब कोई इलाज मुमकिन न था जिससे कशफ चल सकती। अब शादी तो नामुमकिन कहानी थी। आरिश कशफ के पास बैठा था, कशफ बस आपके जख्म ठीक हो जाएं, फिर हम निकाह कर लेंगे। कशफ धीमे से लहजे में बोली, आरिश नहीं ना, अब नहीं पागल, अब हमारे रास्ते जुदा हो गए, अब मैं तुम्हारा मुकद्दर नहीं हूँ, अब कोई अच्छी सी प्यारी सी लड़की ढूंढो अपने लिए। आरिश चिल्लाकर बोला, कशफ ये कभी सोचना भी मत, आरिश सिर्फ और सिर्फ कशफ का है, कशफ के बिना आरिश कभी भी नहीं है। कशफ समझाने लगी, आरिश ये पागलपन मत करो, अब हालात बदल चुके हैं, अब हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है, अब मैं सिर्फ एक बोझ हूँ। कशफ का हाथ थामा, कशफ हमें कब कोई इकरार हुआ था कि बुरे हालात में एक दूसरे को छोड़ जाएंगे। कशफ मैं आपके बिना एक सांस भी नहीं ले सकता। कशफ ने आरिश का हाथ अपने सर पे रखा, मेरी कसम खाओ आरिश, मुझे छोड़ दो, बस चले जाओ यहाँ से। कशफ चिल्लाने लगी। आरिश समझाना चाहता था, लेकिन कशफ अब आरिश पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। आरिश चला गया। कशफ की रजामंदी से रिश्ता तलाश करने लगे। अब एक लड़की पसंद आ गई। आरिश को सबने बहुत मजबूर किया। आरिश ना चाहते हुए दूसरे रिश्ते के लिए मान गया। जब कशफ को पता चला आरिश की मंगनी हो गई है, सारा दिन बंद कमरे में बैठी, दरवाज़ा बंद, लाइट बंद, अंधेरे में बैठी रही। मुझे ज़िंदगी धोखा दे रही है, अब मौत को भी आजमाऊंगी, अगर वो भी बेवफा निकली फिर बता कहाँ जाऊंगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, छोटी बहन थी। आप ही दरवाज़ा खोलो ना। व्हील चेयर पर बैठी कशफ ने दरवाज़ा खोला, सुर्ख आंखें, आप ही ये क्या हालत बना ली आपने। आंसू का समंदर रोकते हुए कशफ मुस्कुराई, अरे कुछ नहीं, बस बुखार सा है। आप ही मैं जानती हूँ आप किस दर्द से गुजर रही हैं। आरिश भाई को नहीं छोड़ना चाहिए था आपको, वो आपसे बहुत प्यार करते थे ना। कशफ मुस्कुराई, आंसू भी बह रहे थे। छोटी, मैं अब एक बोझ हूँ जिसे कोई भी अब अपना नहीं सकता। आप ही 2 दिन बाद आरिश भाई की शादी है। कशफ बोली, छोटी मुझे एक बार आरिश के घर ले जा। छोटी ले गई। फर्स्ट फ्लोर, वही कमरा जिसके ख्वाब देखे थे। व्हील चेयर खिड़की के सामने की, बाहर का नज़ारा देखा, फिर सारे कमरे में नज़र घुमाई। सामने आरिश खड़ा था। अरे पागल, परेशान ना हो, बस आखिरी बार देखने आई थी, जब तुम्हारी मिसेज आ जाएगी फिर वो मुझे थोड़ी ना आने देगी यहाँ। खुश रहना कोजे, और हाँ प्यारे लग रहे हो वैसे, मुझे भी बारात पे साथ लेकर जाना, मैं ज़्यादा बिरयानी नहीं खाऊंगी। आरिश कुछ कहने लगा। कशफ ने हाथ जोड़ लिए, बस आरिश। बारात रवाना हुई। कशफ घर में बैठी हुई जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। आरिश की तस्वीर को सीने लगाकर चीख चीख कर रो रही थी।
पागल कोजा सा मेरा बंदर, नहीं अब मेरा नहीं, किसी और का बंदर कोजा, सब कुछ। निकाह का वक्त हुआ। मौलवी ने पूछा कबूल है, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। अम्मी मुझसे ये नहीं होगा, अम्मी मुझे जहर पिला दें लेकिन कशफ से जुदा ना करें। सब हैरान थे कि क्या कह रहे हो। आरिश ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, मैं सिर्फ कशफ का हूँ। चीख चीख कर रोने लगा। कार में बैठा कशफ के घर आ गया। कशफ आरिश की तस्वीर सीने लगाए सो रही थी। आरिश ने माथे पर बोसा किया। कशफ ने आंख खोली, सुर्ख आंखें, पलकों को चूमा, कशफ को बाहों में उठाया। कशफ मेरी जान, हमने तो हमसफ़र बनकर काबा का तवाफ़ करना है। क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक मुश्किल आते ही रास्ता जुदा हो गए? नहीं मेरी जान, मोहब्बत में दुख सुख सबके सांझे होते हैं। तुम चल नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे कदम बन जाऊंगा। मोहब्बत में मजबूरियां नहीं होती। जिस मोहब्बत में मजबूरी का नाम देकर छोड़ दिया जाए वो मोहब्बत ही नहीं होती। मेरी जान, वो घर, वो कमरा, ये आरिश, ये मेरी धड़कन, सब कुछ तुम्हारा है। कशफ को सीने से लगा लिया, सबके सामने अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया और एक हलाली मर्द बनकर दिखाया। मोहब्बत को निभाकर मर्द होने का भरम रख लिया, वरना हर दूसरे कदम पर रंग बदलते चेहरे हैं, तलाक़ें देती हुई ज़बानें हैं। मजबूर औरत की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जिस्म को ख़रीदते हुए दलाल हैं। औरत की वफ़ा को, औरत की कुर्बानी को सिर्फ एक फरिश्ता, सिर्फ मर्द ही समझ सकता है। अरे मोहब्बत तो वो है जो हर हाल में निभाई जाए, आरिश की तरह, ना कि खाने में नमक ज़्यादा होने पर बीवी को गालियाँ देना, मारना शुरू कर दें। खुदारा आरिश बनकर वफ़ाएं निभाएं, ज़िंदगी को मोहब्बत में बदल दें। ये एक सच्ची कहानी है। आप सोच रहे हों आरिश जैसे मर्द इस ज़माने में कहाँ मिलते हैं? यकीन करें, आरिश आज भी इस ज़माने में है।